सूक्तम वायव्य संहिता पूर्वार्ध प्रारंभ पहला अध्याय विद्या अवतार का वर्णन। व्यास जी बोले, जब धर्म स्थान गंगा जमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया तो सूर्य उस स्थान पर आए। सूर्य मुनियों को दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उनसे मुनियों ने ही कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूर्य जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, अतएव हमारे लिए अत्यंत जो सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सत्य कथा, जो ज्ञान संहिता युक्त वेदांत सार्थ का सर्वस्व पुराण हो, वह हमें सुनाइए। जब मुनियों ने सूर्य से इस प्रकार प्रार्थना की तब सूर्य बोले, हे मुनियों, अब मैं भुक्ति मुक्ति फलदायक पुराण की वह कथा कहता हूँ जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार विभूषित है तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि अंग, मीमांस, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ये 14 विधाएं हैं और जिनके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और धर्मशास्त्र इन चारों को मिला देने से 18 विद्याएं होती हैं। इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात शिवजी हैं। यह श्रुतियों का कथन है। उन्हें ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि के निमित्त यह विद्या दी और पालन करने की शक्ति विष्णु जी को दी। तब उस विद्या को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों के माध्यम में पुराणों का प्रकाश किया। उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर के अंत में भगवान विष्णु का व्यास नाम से पृथ्वी में विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजो, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निर्मित होते हैं। इस द्वापर के अंत में कृष्ण देवयन ने वेदों को संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया है। वेदों का अधिक विस्तार करने से ही लोक में वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया, जिसकी उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर कथा वंशानुचरित हो उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 हैं, यथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, भविष्य, लिंग, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण। इनमें चौथा शिव पुराण भक्तों के सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। विदेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, कोटि रुद्र, वायव्य संहिता और धर्म संहिता। विदेश्वर संहिता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मातृ संहिता प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक की है। एकादश रुद्र 13,000 की है। कैलाश संहिता 6,000 की, सदरुद्र 3,000 की, कोटि रुद्र 9,000 की, सहस्त्र कोटि 11,000 की, वायु 4,000 की और धर्म संहिता 12,000 की है। इसी प्रकार व्यास जी ने इस मुक्तिदायक शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें भेदों सहित 7 संहिताएं ही रखी हैं, जिसमें पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य है। इसमें विघ्नेश्वर संहिता 2,000 श्लोक की है, रुद्र संहिता 10,500 श्लोक की, शतरुद्र संहिता 2,180 श्लोक की, कोटि रुद्र संहिता 2,224 श्लोक की, कैलाश संहिता 1,240 श्लोक की और वायु संहिता 4,000 श्लोक की है। इस प्रकार अब शिव पुराण में परम पुण्यदायक कुल 24,000 श्लोक हैं तथा जो वायु संहिता में मैंने 4,000 श्लोक को कहा है, उसके 2 भाग हैं, जिसे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों का महत्व न जानता हो और वेद न जानता हो तथा पुराणों में जिसकी श्रद्धा ना हो, उसे समक्ष इसको नहीं कहना चाहिए, और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा और जो शिवजी का भक्त हो, उसे यह पुराण देवें। इस प्रकार शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 1वां अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय मुनियों का प्रस्ताव। सूर्य बोले, इस प्रकार अनेक कल्प व्यतीत हो गए और 12वां कल्प प्रस्तुत हुआ। तब सृष्टि कर्म में जगत निर्माण की वार्ता प्रवृत्त हुई और प्रजा ज्ञानवान हो 6 कुलों में उत्पन्न हो गई। तब वे मुनि परस्पर कहने लगे कि यह ब्रह्म है
यह नहीं है। इस प्रकार के बहुत विवाद हुए, किंतु ब्रह्म का निरूपण करना कठिन हो गया और कोई निश्चय न हो सका। तब वे सब अविनाशी ब्रह्म जी को देखने गए। ब्रह्मा को देखकर सब मुनियों ने उनकी बहुत स्तुति की। कहा, हे सृष्टि की उत्पत्ति, पालक और संहार करने वाले त्रिमूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। पुराण पुरुष के लिए नमस्कार है। सृष्टि के आदि कर्ता, महाभूतों के रचयिता के लिए नमस्कार है। हे पितामह, हम माया के वशीभूत आपको नहीं पहचानते। सूत जी कहते हैं, महाभाग ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनियों से कहा, हे महाभाग ऋषियों, आप यहाँ किस अर्थ से आए हैं? वे ऋषि हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम निविड़ अंधकार से घिरे हुए हैं, विवाद कर बड़े दुखी हो रहे हैं, फिर भी यह न जान सके कि परम तत्व क्या है। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए और तत्व से कहिए, तथा अंतकाल में यह सब किसमें लय हो जाता है, यह भी कहिए। हम सब प्राणी किसके वश में हैं और हम सब का नियोजक कौन है? क्या हम उसको दे सकते हैं? तब मुनियों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ध्यान देकर आनंद की वाणी उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर बोले। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे तीसरा अध्याय नैमिष्य उपाख्यान और चौथा अध्याय नैमिषारण्य स्थित मुनियों के बीच में वायुदेव का आगमन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।